हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को ग्रे बैच नॉर्मल फॉर्म यानी कि जीएनएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी सीएफजी को। तो दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा इजी है जो कि ये है, इससे मैं आपको समझा दूंगा कि बेसिक किस तरीके से कन्वर्जन होता है। ये 5 मार्क्स में आया था 2015-16 के क्वेश्चन पेपर में। इसके साथ में एक क्वेश्चन और अटैच था, वो था कि डिफाइन पास ट्री। अगर आपको पता नहीं कि पास ट्री क्या होता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो विजिट कर सकते हो, वहां पे मैंने डिफाइन किया है कि पास ट्री क्या होता है और किस तरीके से हम लोग उसको डिराइव करते हैं। तो अभी अगर बात करें तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो में। और जो मेन हमारा फोकस होने वाला है वो होने वाला है प्रॉपर कन्वर्जन ऑफ एनी गिवन ग्रामर इनटू जीएनएफ फॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए AKTU 18-19 का क्वेश्चन लिया। ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था पूरा, और इसको हमें कन्वर्ट करना था जीएनएफ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो है कि किसी भी ग्रामर को हम सीएनएफ फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं स्टेप्स कि किस तरीके से हम लोग एक नॉर्मल किसी गिवन ग्रामर को जीएनएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहला स्टेप क्या है, रिमूव ऑल द नल प्रोडक्शंस एंड अनयूजेबल सिंबल्स। हमें सबसे पहले नल प्रोडक्शन और अनयूजेबल सिंबल्स को रिमूव करना होगा किसी भी गिवन ग्रामर में, इफ दे आर गिवन इन द ग्रामर। ठीक है, स्टेप 2 क्या होता है, कन्वर्ट गिवन ग्रामर इनटू सीएनएफ। उस ग्रामर को हमें सीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। कैसे कन्वर्जन होता है प्रीवियस वीडियो आप विजिट करोगे, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 क्या है हमारा, रीनेम एवरी सिंबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए आई वेयर आई इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रोडक्शन रूल। फर्स्ट प्रोडक्शन रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को रीनेम करना है सारे सिंबल्स को ए आई के फॉर्मेट में, जहां पे आई की जगह 1, 2, 3 हम लोग ले सकते हैं, सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, वैसे तो 4, 5, 6 तक ही दिया होगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा तो इनपुट सिंबल नहीं होंगे। ठीक है ना, आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगला स्टेप क्या है हमारा, चेक द कंडीशन आई लेस देन जे इज सेटिस्फाइड और नॉट। सबसे पहले चेक करना है, अगर सेटिस्फाइड है तो हमें जंप कर जाना है कहाँ पे, स्टेप 7 पे। ठीक है, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है, कैसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, एक तो आपको ये चीज याद रखना है, ये हमारा रूल होगा हमारा आई लेस देन जे चेक करने के लिए। ए आई यानी इधर जो हमारा प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, और राइट प्रोडक्शन हमें चेक करना है। तो इसमें जे हमारा या तो किसी भी टर्मिनल वैल्यू के साथ एक नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर एक टर्मिनल की स्ट्रिंग हो सकती है, नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, या फिर सिंगल टर्मिनल भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जगह मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जीएनएफ फॉर्म में होने का मतलब सिंपल सा इतना है कि सपोज कर लेते हैं कि ए हमारा प्रोडक्शन स्टार्टिंग वेरिएबल है, तो इस पे आपको आइदर कोई टर्मिनल दिया हो, ठीक है, तो ये ग्रे बैच नॉर्मल फॉर्म में है, या फिर कोई आपको नॉन टर्मिनल टर्मिनल के साथ में किसी भी नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग दे रखी हो, कुछ भी दी हो, ठीक है, कितने भी टाइम्स दी हो, या फिर आपको एक टर्मिनल के साथ नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग दे रखी हो। ठीक है, तीनों फॉर्म में होगा तब ही, ये दोनों सेम ही है, इसको 2 बार बता दिया। किसी भी नॉन टर्मिनल के साथ किसी भी टर्मिनल के साथ नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग दे रखी होगी, तो फिर वो हमारा होगा जीएनएफ फॉर्म में। सिर्फ कोई टर्मिनल दे रखा होगा तो भी हमारा जीएनएफ फॉर्म में होगा। ठीक है, ये 2 रूल आपको याद रखने हैं। तो इन्हीं रूल पे बेस्ड ये इक्वेशन बनाई है मैंने। इसमें आई और जे को हमें कंपेयर करना है। एक आई जे यहाँ पे होगा, लेकिन अगर आपको ये गिवन है, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है कि हमारा टर्मिनल पहले आ रहा है, तब आपको आई जे कंपेयर कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टर्मिनल पहले नहीं आ रहा है, नॉन टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ हो रहा है, तब आपको आई जे कंपेयर कराना है, और इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन रूल्स में चेंजेस करने हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है जीएनएफ के लिए। ठीक, समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो सब समझ आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ऑलराइट, स्टेप्स एक बार देख लो ताकि उस टाइम याद आ जाए जब मैं याद दिलाऊं। तो अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे हुआ, ठीक है, तो हमें लेफ्ट रिकर्शन अप्लाई करना है। इफ आई इज इक्वल्स टू जे, अगर आई इक्वल जे हो तब आगे बढ़े,
एल्स सब्सटीट्यूट वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का लेफ्ट रिकर्शन खत्म हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। फिर अगर वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करने के बाद भी लेफ्ट रिकर्शन नहीं हटेगा तब i इक्वल j आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में वही आता है। और अगर नहीं भी आता है तब आपको लेफ्ट रिकर्शन के लिए स्टेप 6 से करना पड़ेगा। स्टेप 6 पे क्या दिया है, क्रिएट अ न्यू वेरिएबल z एंड यूज इट फॉर एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन। ठीक है, हमें एक नया वेरिएबल बनाना है z और उसका यूज करेंगे हम लोग लेफ्ट रिकर्शन को हटाने के लिए। ऑलराइट, टर्न एवरी प्रोडक्शन इनटू जीएनएफ। उसके बाद हम सारे प्रोडक्शन को जीएनएफ में कन्वर्ट कर लेंगे सब्सटीट्यूट करा के वैल्यूज को। एट लास्ट रीनेम द सिंबल्स एज पर द क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन में जो जो सिंबल हम लोगों ने रीनेम करे थे उनको वापस से जैसे वो थे उसी फॉर्मेट में वापस से लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा कोई भी गिवन ग्रामर जीएनएफ में कन्वर्ट हो जाएगा इन स्टेप्स की हेल्प से। आई होप समझ आया होगा, थोड़ा बहुत भी समझ आया, 10% भी समझ आया तभी भी कन्वर्ट कर ले जाओगे। अभी मैं बता दूंगा कि कैसे कन्वर्ट करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सो एट फर्स्ट वी विल सॉल्व फॉर दिस प्रोडक्शन रूल जो कि हमारा गिवन है पहले क्वेश्चन में। क्या गिवन है, एस गिव्स ए एस बी, एस गिव्स ए बी। ठीक है, तो ये तो हमारा अभी सीएनएफ फॉर्म में नहीं है, इसको हमें सीएनएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लेट ए बी स्मॉल ए एंड बी बी स्मॉल बी। ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, अब कैपिटल ए को स्मॉल ए और कैपिटल बी को स्मॉल बी ले लिया, इसमें पुट करते हैं वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, ए एस बी एस गिव ए बी, ए इज ए एंड बी इज बी। ये हमारा कन्वर्ट हो गया सीएनएफ में। ठीक है, ये हमारा सीएनएफ फॉर्म आ गया। अब इस सीएनएफ फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है जीएनएफ में। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुछ भी कोई भी सीएनएफ फॉर्म दियो आप उसको पहले रीनेम कर लो। हम इसको रीनेम कर लेते हैं। एस को हमने मान लिया A1, ए को मान लिया A2, एस हमारा A1 है और बी को मान लिया A3। सबको इसी अकॉर्डिंग रीनेम कर दो, A1 A2 A3। ठीक, और ए क्या है हमारा, A2 स्मॉल ए और A3 हमारा स्मॉल बी। अब ये दोनों तो हमारे जीएनएफ में है। ठीक है, ये दोनों जीएनएफ में है, ये दोनों जीएनएफ में नहीं है, क्योंकि या तो जीएनएफ हमारा टर्मिनल से स्टार्ट हो और नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग हो, या फिर हमारा सिर्फ टर्मिनल हो। तो ये दोनों सिर्फ टर्मिनल वाली तो सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे नॉन टर्मिनल से स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्या करेंगे, A2 की वैल्यू दोनों में सब्सटीट्यूट कर दो। A2 की वैल्यू जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा, A1 विल गिव A1 A3, A1 विल गिव A3 A2 A और A3 क्या, B। हो गया कन्वर्ट, सब जीएनएफ में आ गया। ये हमारी हो गई जीएनएफ इस गिवन सीएनएफ के लिए। ठीक, समझ में आ गई बात, जीएनएफ में कन्वर्ट हो गई है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगर आप यहाँ तक कंप्लीट करके इसको छोड़ दोगे तो भी ये सही माना जाएगा, लेकिन बहुत सारी बुक्स में अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो इसका ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे A1 के 2 प्रोडक्शन है तो हम A1 को A मान लें। ठीक है, तो इन दोनों प्रोडक्शन को हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, A1 A3 और सेकंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A3 और A2 हो गया हमारा A, A3 हो गया हमारा B। ठीक है, अब लास्ट स्टेप जो था हमारा, जिसको हमने जो सिंबल माना था उसको हम उसी सिंबल में वापस से रीनेम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, A1 ठीक है, तो अब हमने A1 को S माना था, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा, S विल गिव A S B A B एंड A2 क्या था हमारा, A2 था A, that will give A एंड B will give B। ये जीएनएफ फॉर्म आ गई हमारी। ठीक है, यही आंसर है, 5 मार्क्स पक्के इसके। ठीक, ये तो इजी था, कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब
मुश्किल वाला उठाते हैं जिसमें हमें लेफ्ट रिकर्शन लगाना पड़ेगा। इसमें लेफ्ट रिकर्शन नहीं लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे आई जे सेटिस्फाइड था हर कंडीशन पे, हमें आई जे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब्सटीट्यूट करने पे ही हमारा सोल्यूशन आ गया। जब सब्सटीट्यूट करने पे सोल्यूशन नहीं आएगा तब हम लोग लेफ्ट रिकर्शन चेक करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब इसको सबसे पहले क्या करो, रीनेम कर दो। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो ये हो गया A1 A2 और A3। A हमारा A2, B हमारा A3 और S हमारा A1। पूरी को हम लोग रीनेम कर लेते हैं। A2 A3 A1 A और A3 A1 A2 B। ठीक, कोई दिक्कत? इसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे I लेस देन J कंडीशन सेटिस्फाइड, I लेस देन J कंडीशन सेटिस्फाइड, I लेस देन J कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। सबसे पहले सब्सटीट्यूट करके चेक करो, यानी कि हम इसको लेते हैं और A1 की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। A3 सेलेक्ट किया, A1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो क्या आएगा, A2 A3 और ये बचा वाला A2 स्लैश B। ठीक, ये हम लोगों ने A1 की वैल्यू रख दी, ये A1 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो I लेस देन J, फिर से कंडीशन मैच नहीं हो रही तो फिर से A2 की वैल्यू रखेंगे। ठीक, A2 की वैल्यू पुट करो इसमें तो क्या हो जाएगा, A3 विल गिव, A2 क्या है हमारा, A3 A1 A3 A2, ये A3 A2 बचा हुआ हमारा, लिख लिया, स्लैश ये B स्लैश, अब क्या A2 में हमारा A भी तो है तो एक बार A के साथ भी प्रोडक्शन को लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे, A2 की जगह वैल्यू पुट करी A तो बचा A3 A2। ठीक, समझ में आया ये स्टेप? फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। देखो A2 की प्लेस पे हमें ये प्रोडक्शन यूज़ करना है, ठीक है, ये प्रोडक्शन A2 की प्लेस पे। तो A3 A1 पहले पुट किया इसकी जगह पे, तो A3 A1 और A3 A2 ये हो गया, B लिखा। ठीक, फिर यहाँ पे इसके साथ एक और तो है, A भी तो है, A2 A को भी तो प्रोड्यूस कर रहा है, भले टर्मिनेशन पे है लेकिन A है, तो A को हम A2 की जगह एक बार रखेंगे, एक बार हम इसको रखेंगे और एक बार हम इसको रखेंगे। तो जब इसको रखा तो ये आया, जब A को रखेंगे तो A3 A2 आएगा। ठीक, समझ में आ गया ये प्रोडक्शन? ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग फिर से चेक करेंगे तो I इक्वल J आ गया। ठीक, I इज इक्वल्स टू J, ये तो हमारा है A3 A2, ये हमारा GNF में है, B हमारा GNF में क्योंकि टर्मिनल के साथ नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग हो सकती है और यहाँ पे हमारा सिंगल टर्मिनल हो सकता है, तो ये दोनों तो हैं, तो हमें मेन इससे मतलब है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे Z। ठीक, Z का प्रोडक्शन कैसे लिखना है ये ध्यान से समझना, बस सारा गेम जो है इन्हीं 2-3 स्टेप्स पे है, ये कर ले गए तो सब कर ले जाओगे। क्या करना है, Z हमें इंट्रोड्यूस कराना है और Z जो है सिर्फ इस वाली प्रोडक्शन के लिए करना है। ठीक, अभी इसको भूल जाओ, ये जो हमारी इतनी पीछे की है इसको अभी भूल जाओ, इसको अभी नहीं लेना है, अभी सिर्फ इतने के लिए कराना है। कैसे कराएंगे, A3 जहाँ पे है उसको छोड़ के उसके साथ इस प्रोडक्शन में जो भी लिखा है वो लिख दो, A1 A3 A2। ठीक, फिर एक बार दोबारा से इसको लिख के इसके साथ Z लिख दो। ठीक, समझ आई बात? इसके बाद ये हमारा Z के लिए प्रोडक्शन डिफाइंड है अभी। ठीक, आप इसको मान लो कि ये हमारी है इक्वेशन 1। इसके बाद क्या करना है, ये स्टेप समझने वाली चीज़ है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, A3 और A3 इक्वल हो रहा है I इक्वल J, तो हम एक Z इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसमें A3 को हम लोग स्किप करके उसके साथ जो प्रोडक्शन में लिखा है एक बार वो लिखेंगे और एक बार उसी प्रोडक्शन के साथ Z लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद Z को हमने डिफाइन कर दिया, फिर ये वाली प्रोडक्शन हटा दो और एक बार इसको लिखो A3 के साथ। कैसे लिखेंगे, B स्लैश A3 A2 और एक बार दोबारा से इसी प्रोडक्शन को Z के साथ BZ
A3 A2 Z। ठीक, समझ गए। अब आप देखो यहाँ पे A3 गिव्स टर्मिनल, टर्मिनल नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग, टर्मिनल नॉन टर्मिनल, टर्मिनल नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग, ये GNF में हो गया A3। ठीक है, इसके बाद A3 की वैल्यू हम लोग कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, A2 में। तो A2 में जब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, A3 की सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, तो आएगा BA1, फिर उसके साथ में A2 में A लिखा है, यहाँ पे आप लोग देखो A2 में A लिखा है, लिख लिया। अब फिर से A3 की जगह नेक्स्ट प्रोडक्शन की वैल्यू रखेंगे A3 A2, तो A3 A2 और क्या बचा, A1 बचा, A1 लिख दिया। फिर ये वैल्यू रखेंगे BZ और A1, फिर ये वैल्यू A3 A2 Z और A1, ये भी हमारा आ गया GNF फॉर्म में। ठीक, समझ आ रही बात, ठीक है। इसके बाद अब A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू हम A1 में रखेंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं A1, यहाँ पे A2 A3 है, ये देखो यहाँ पे A2 और A3 है, तो A2 की हम सब्सटीट्यूट करेंगे, साथ में A3 लिखते जाएंगे। तो देखो ध्यान से, A1 आया, उसके बाद A2 की क्या है सबसे पहले प्रोडक्शन, BA1, तो BA1 और साथ में आएगा हमारा A3। A2 का पहला लिखा हमने, A2 की जगह पे BA1 रखा, BA1 A2 की जगह पे और A3 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं हम। A रखेंगे तो आएगा A3, फिर A3 A2, A1 रखेंगे बचेगा A3, सबके साथ में A3 ऐड करा देना है बस, BZ A1 A3 A3 A2 Z A1 A3। ठीक, ये हो गई A1 की प्रोडक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, A1 की वैल्यू जो हमारी आई है इसको उठा के Z यानी कि इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारा Z डिफाइन हो जाएगा। क्या आएगा, Z A1 रखो, B A1 A3 और यहाँ पे A3 A2 स्लैश, इसी को इसके साथ भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा B A1 A3 A3 A2 Z। अब अगले प्रोडक्शन को इन दोनों के साथ, तो A3 A3 A2 और एक बार इसी को A3 A3 A2 Z। फिर अगली प्रोडक्शन A3 A2 A1 A3 A2 A1 A3 और ये A3 A2 स्लैश, फिर से A3 A2 A1 A3 और A3 A2 AZ A3 A2 Z। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो है बात, क्योंकि प्रैक्टिस अगर एक बार इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं किया तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है। और एक क्वेश्चन समझ आ गया तो चाहे जो क्वेश्चन आ जाए लेफ्ट रिकर्शन का आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट वैल्यू हमें पुट करनी है, यहाँ तक हो गया BZ A1 A3 BZ A1 A3 A3 A2। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको एक बार करके ज़रूर देख लेना, रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। A2 Z, फिर अगली प्रोडक्शन BZ A1 A3 हो गया। इसके बाद लास्ट प्रोडक्शन हमारी है ये वाली, हाँ A3 A2 Z A1 A3, इसके साथ में A3 और A2 एक बार और ये लास्ट बार होना चाहिए A3 A2 Z A1 A3 और A3 A2 Z। थैंक गॉड, हो गया कंप्लीट। Z का प्रोडक्शन बहुत बड़ा आया है। ठीक है, देख के खतरनाक लग रहा होगा सवाल, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है,
तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट होता है, हम सबकी वैल्यूज को रख देंगे, A3 की जगह पे B, A2 की जगह पे A, A1 की जगह पे S, और इस प्रोडक्शन को वापस से एक बार लिख देंगे। तो मैं वीडियो पॉज करके लिख रहा हूँ, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इतना लिखने में टाइम लगेगा। आप लोग एक बार लिख के देख लीजिए और आंसर मेरे से मैच करा लीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्शन, यानी कि GNF फॉर्म जो हमको गिवन थी ग्रामर, उसको हम लोगों ने GNF में कन्वर्ट कर दिया है। आप चाहो तो Z को ऐसे लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो जैसे कि यहाँ पे हमारा गिवन था, ये हम लोगों ने सिंगल प्रोडक्शन निकाला था, आप इसको अलग अलग 2 प्रोडक्शन में लिख के उसके बाद सॉल्व करके आप Z की 2 वैल्यूज के साथ भी कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉल्यूशन भी आपका एकदम सही है और इस पर 10 मार्क्स प्रॉपर मिल जाएंगे। आई नो क्वेश्चन लेंदी था, कॉम्प्लिकेटेड था, बट अगर एक बार आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। अगर आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लो, वहाँ पे काफ़ी सारे आपको प्रीवियस ईयर ऑटोमेटा के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।